जब मैंने डे ट्रेडिंग स्टार्ट की तब मुझे लगा कि चार्ट पैटर्न देखना ही काफ़ी है, पर गलती पे गलती की, पैसा भी लूज़ किया और साथ में टाइम भी। लेकिन अगर आज मुझे फिर से मौका मिलता ट्रेडिंग सीखने का, तो मैं ये गलतियां फिर से रिपीट नहीं करता और यही स्टेप्स जो मैं आगे चल के फॉलो करने वाला हूं और मैं कर रहा हूं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप रिपीट ना करें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, वो भी कम टाइम में। अगर आप भी आज ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो गलती मैंने की है वो आप ना करें, तो जो भी मैंने स्टेप्स वीडियो में दिखाए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करें। और अगर आपको फिर भी कोई भी परेशानी आ रही हो जो इस वीडियो में हो सकता है मैंने मेंशन नहीं की हो, तो आप कमेंट में नीचे मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दूं उसमें। सबसे पहली गलती जो मैंने की थी वो था हर जगह हाथ डालना, जैसे स्टॉक, गोल्ड, कमोडिटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स। अगर मुझे फिर से स्टार्ट करना होता तो मैं इनमें से किसी एक पेयर को चुनता या किसी एक ही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को चुनता, जैसे फॉरेक्स के मेजर्स पेयर या गोल्ड को, क्योंकि एक पेयर को मास्टर करना बाकी की 10 पेयर में ट्रेड लेने से काफ़ी अच्छा है। मैंने चार्ट को इंडिकेटर से भर दिया था, जैसे कि मैकडी, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस एंड एक्सेट्रा। अगर मुझे आज फिर से स्टार्ट करना होता तो मैं इंडिकेटर्स पे ना इतना फोकस करके जो प्राइस एक्शन है, बेसिक प्राइस एक्शन है, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल्स, लिक्विडिटी जोन्स, मैं इन पे ज़्यादा फोकस करता, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, जैसे मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखी है, ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, एज अ पीओआई भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर रहा है। पहले इसने मार्केट को रजिस्ट किया, ऊपर नहीं जाने दे रहा था, फिर उसके बाद ये एज अ सपोर्ट काम करने लगा मार्केट के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे मैं पहले ज़्यादा फोकस करता अगर मुझे ट्रेडिंग फिर से सीखनी होती, ना कि मैं इंडिकेटर्स को देखता जो कि लैगिंग है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में एक सबसे बड़ी गलती की, वो है धीरे धीरे करके लॉट साइज बढ़ा देना। जैसे पहले मैं 0.1 से अगर ट्रेड कर रहा था तो मैं 0.2 से करने लगा, 0.25 से करने लगा। मैंने 1% रिस्क की जगह 5% रिस्क किया, 10% किया, और ट्रस्ट मी, इससे मेरे कई सारे अकाउंट उड़े हैं, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। ये मेरे फंडिंग पिप्स के अकाउंट हैं जो मैंने पहले लूज किए हैं। मैं एक अकाउंट आपको दिखाता हूं इसी से। ये वो सारे अकाउंट है जो मैंने पहले खरीदे हैं और उनको फेल भी किए हैं। और अगर आज मुझे सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना होता तो ये गोल्डन रूल मैं अपने पास लिख के रख लेता कि नेवर रिस्क मोर देन 1 और 2% इन अ सिंगल ट्रेड। ये रूल बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग करना इज लाइक कि आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। किसी ना किसी दिन एक्सीडेंट होना पक्का है, और जिस दिन एक्सीडेंट होगा ट्रेडिंग में आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपकी जितनी कैपिटल है वो उड़ जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने बिगेस्ट लॉस किया है $202 का, दैट इज मोर देन 4% इन अ सिंगल ट्रेड। अगर मैं अपनी बिगेस्ट विन देखूं तो ये केवल 3% की है, मतलब मेरा लॉस मेरे विन से ज्यादा बड़ा है। उसके अलावा ये मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, अगर मैं इसमें देखूं, मैंने सिंगल दिन में मैंने हर एक दिन में 10-10 ट्रेडें ली हैं, 10 और उससे ज्यादा भी। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे 28, 22,
12, 11, जिसमें मैंने ऑन एन एवरेज कई बार तो मैंने 4.5 से 5% के बीच में भी लूज किया है विद इन अ सिंगल डे। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने उस टाइम की। सबसे अंडररेटेड चीज जो मैंने इग्नोर की अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, वो है ट्रेडिंग जर्नल। मुझे लगता था कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे याद रहेगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, कब एग्जिट की, और उस टाइम मेरा क्या इमोशन था। लेकिन ट्रेडिंग मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है, विद टाइम सारा कुछ भूल जाते हैं। तो अगर मुझे ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करनी होती तो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल बिल्कुल मेंटेन करता, जिससे कि उस टाइम जो मेरे मन में, मेरे अंदर जो इमोशंस थे, मेरी एंट्री जो मैंने प्लान की, मैंने एग्जिट का मेरा क्या रीजन था, वो सब मैं नोट कर सकता। और जो चीज सीखने में मुझे 2 से 3 साल लग गई, वो अगर ट्रेडिंग जर्नल होती तो मैं शायद 1 ही साल में सीख जाता। मैंने एक और गलती की थी, कभी यूट्यूब स्ट्रेटजी, कभी टेलीग्राम पे कोई सिग्नल आ गया, किसी ट्रेडर ने मुझे कोई एडवाइस दे दी, या मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेटजी जैसे ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो उस बेसिस में पे मैं ट्रेड कर रहा था। लेकिन इनका रिजल्ट क्या रहा? जीरो। कंसिस्टेंसी क्या रही? जीरो। अगर आज मैं फिर से स्टार्ट करता तो मैं एक कंसिस्टेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करता, जिसमें कि मेरा जो सेटअप है या मेरा जो सिस्टम है वो बार बार रिपीट होता। जैसे कि मेरा बॉस पे रिलेटेड कोई सेटअप होता, या मैं हो सकता लंदन सेशन में ही ट्रेड करता, मैं अपने फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम के साथ ट्रेड करता। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट रहता और मुझे रिजल्ट दिखने लगते।